हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो क्लास का टॉपिक है हमारा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में भी स्ट्रिक्टली मैं आज बात करूंगा बेसिक 4 फिगर्स की, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कल्स। कुछ क्वेश्चन पुटअप करता हूं आपके स्क्रीन पे और उन क्वेश्चंस पे जैसे जैसे जो फॉर्मुलेस अप्लाई होंगे मैं आपको बताता चला जाऊंगा। और एक रिक्वेस्ट है स्टार्ट करने से पहले कि प्लीज जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं एक बार आप रजिस्टर में जरूर नोट डाउन करना और फॉर्मूले इसको एक अलग से स्पेस पे आप नोट डाउन करो कि जब आप रिवीजन करो तो आपको याद करने में इजी रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पे। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विद अ साइड 50 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड। क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया, पर एक बार और समझा दूं मैं आपको कि ये जो मेरा सीरीज है बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जाऊंगा। तो बिल्कुल शुरुआत के जो क्वेश्चंस होते हैं मैं वहां से इस क्वेश्चंस को मैं पिक कर रहा हूं। मैं कुछ स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन बड़ा इजी लग रहा होगा, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके मूव ऑन करके मैं थोड़े हाई लेवल पर लेके जाता हूं उसको मैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विथ साइड 50 मीटर लॉन्ग। रेक्टेंगल के दो साइड होते हैं, लेंथ और ब्रेथ। लेंथ 50 मीटर और ब्रेथ है हमारा 25 मीटर वाइड। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, एरिया और पेरीमीटर। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का। लेंथ है 50, ब्रेथ है 25। 50 इंटू 25, 50 इंटू 25 1250 मीटर स्क्वायर। क्लियर। कभी भी हमें एरिया निकालना होता है, अगर ये मीटर में गिवन है तो मीटर का स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में निकलता है। पेरीमीटर हमेशा जो गिवन यूनिट होता है, जैसे सेंटीमीटर हो या मीटर हो, तो वो उसी पे निकलता है, सरकमफेरेंस या पेरीमीटर। और कभी वॉल्यूम हमें निकालना हो तो वो क्यूबिक यूनिट्स में निकलता है वो। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखना। तो एरिया हमारा हो गया। एरिया के बाद अगला है पेरीमीटर। पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर का मतलब जो फिगर आपको गिवन है उसकी जो बाउंड्री है उस बाउंड्री के लेंथ को हम बोलते हैं पेरीमीटर। बाउंड्री के लेंथ को हम बोलते हैं पेरीमीटर। तो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होते हैं, 50, ये 50 और ये 25। तो ये जो रेक्टेंगल आपको गिवन है इसकी टोटल बाउंड्री का लेंथ कितना हुआ, सिंपल है, इन चारों को हम ऐड कर देते हैं। इन चारों को अगर हम ऐड करेंगे तो उसका पेरीमीटर निकल जाएगा। एज अ फॉर्मूला हम यूं भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर आपको फॉर्मूला बना के लिखना है तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये बना हमारा 2 टाइम्स ऑफ 50 प्लस 25। 50 प्लस 25 कितना होता है, 75। 75 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया 150 मीटर। क्लियर। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उसी क्वेश्चन में हमने 2 वैल्यूज निकाली, एक एरिया निकाला और एक पेरीमीटर निकाला है। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा वो कोई शायद एक ही पूछेगा और मल्टीपल चॉइस तो आपके पास होगा ही। जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको हम टिक कर लेंगे। क्लियर। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया है, बिल्कुल लो लेवल से। आने वाले एडवांस लेवल पे इन सब का भी काम आता है, ये ध्यान रखना आप। ही ऐसे नहीं कि इजी है तो बिल्कुल बेकार है, नहीं। इन सबको सीखते हुए चलो तो आने वाले क्वेश्चंस में आप इजीली उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। चलो मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विद द साइड 12 सेंटीमीटर। इस बार स्क्वायर आ गया फिगर हमारे पास। स्क्वायर की क्या खासियत होती है, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होते हैं, है ना। तो ये है 12, ये 12, ये 12 और ये 12, और ये फिगर क्या हमारे पास स्क्वायर का है। पिछले क्वेश्चन में रेक्टेंगल था। तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो ये हो गया 12 का स्क्वायर इक्वल टू 144, और ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना उसको आप। क्लियर है। अब नेक्स्ट पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या, अगेन जो फिगर आपको गिवन है उसकी बाउंड्री का लेंथ चाहिए हमें। तो यहां देखो 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12, इन चारों को ऐड कर लेंगे तो इस फिगर का हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। है ना इजी और सिंपल। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 4 इंटू साइड, 4 इंटू 12 48 सेंटीमीटर। क्लियर है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने कर लिया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले भी आपको बोल दूं कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है जो आपके एंट्रेंस एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आने वाले और रिलेटेड वीडियोस, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज, आपको पूरा कंप्लीट जो पैकेज है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो उनको आप जरूर एक बार गो थ्रू करना। और इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक असाइनमेंट का लिंक भी सेंड किया है स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू मेंसुरेशन। तो जो मैं वीडियो में आपको जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उनसे रिलेटेड कुछ 15 क्वेश्चंस और हैं, उनकी भी आप जरूर प्रैक्टिस करके देखना। क्लियर? ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन में फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क। रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका फेंस दीवार बनाना है ऑफ लेंथ 250 मीटर एंड ब्रेथ 175 मीटर एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर। हमें फेंसिंग का कॉस्ट निकालना है, फेंसिंग का कॉस्ट निकालना है। रेक्टेंगुलर पार्क है, ये देखो, ये है रेक्टेंगुलर पार्क। फेंस मतलब कहां होगा, यहां पर दीवार बनानी है इसकी बाउंड्री पे, ठीक है ना। तो हमें लेंथ गिवन है 250, ब्रेड्थ गिवन है 175। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग मतलब जो दीवार बनाने का जो कॉस्ट है वो निकालने से पहले यहां पर क्या चीज है, ये है बेसिकली पेरीमीटर। सबसे पहले इस रेक्टेंगल का, इस रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर हम निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी। तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ 250 और 175, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं हम, ये आ गया हमारा 425। 425 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 850। तो 850 मीटर तो इसका पेरीमीटर है, टोटल लंबाई है इस रेक्टेंगुलर पार्क का। अब यहां पर हमें दीवार बनाना है और उसका कॉस्ट कितना बता रहा है क्वेश्चन में, ₹12 पर मीटर। 1 मीटर का खर्चा 12 रुपए का आता है, 1 मीटर का खर्चा 12 रुपए का। हमें कितना मीटर दीवार बनाना है, 850 मीटर हमें बाउंड्री फेंसिंग करनी है। तो 850 मीटर का कॉस्ट कितना हुआ, बहुत सिंपल, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 850 इंटू 12 कर लो उसको आप। समझ आ रहा ना कंसेप्ट आपको, पहले पेरीमीटर निकाल दिया फिर उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया कॉस्ट पर मीटर से। तो 850, 8500 और 1700, 10,200 रुपए का आपका खर्चा है। क्लियर? समझ आ रहा है? इन सभी क्वेश्चंस के आपको ऑप्शंस गिवन होंगे, जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा उसको आप टिक कर लेना। मैं ऑप्शंस आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको कवर कर सकूं इस टॉपिक के अंदर। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम्स में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, सुनील वांट टू कवर अ फ्लोर ऑफ अ रूम 3 मीटर वाइड एंड 4 मीटर लॉन्ग बाय स्क्वायर्ड टाइल्स। एक रूम है उसके पास, वो जो रूम है उसका डायमेंशन क्या है, वैसे रूम का डायमेंशन है 3 और 4 लॉन्ग, इसको मैं 4 लिख लेता हूं और ये 3। ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगुलर रूम है उसका। ये इसको क्या करना है, उसको टाइल्स से कवर करना है, और टाइल का क्या शेप है, वो स्क्वायर है। इफ ईच स्क्वायर टाइल इज ऑफ अ साइड 0.5 मीटर, आधे आधे मीटर का एक टाइल है, जो छोटा सा यहाँ टाइल लगेगा ना वो 0.5 मीटर का टाइल है। ऐसे कई सारे टाइल्स हमें लगाना पड़ेगा इसके अंदर। 0.5 मीटर का टाइल है, देन फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। तो बताओ कि कितने टाइल्स लगेंगे कि पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाए। क्वेश्चन समझ आया आपको? एक रेक्टेंगुलर रूम है हमारे पास, उसकी लेंथ 4 मीटर है, उसकी विड्थ 3 मीटर है। इसके अंदर हमें क्या करना है, फ्लोर पे टाइल्स लगानी है, और टाइल का क्या साइड है, 0.5 मीटर। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कितने टाइल्स आपको लगाने पड़ेंगे। बहुत सिंपल सा है, एक काम करते हैं, पहले हम रेक्टेंगुलर रूम का एरिया निकालते हैं, फिर एक टाइल का एरिया निकालते हैं, फिर दोनों का आपस में हम डिवाइड कर लेंगे तो हमें नंबर ऑफ टाइल्स पता लग जाएगा। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 12। अब मैं निकालता हूं ये छोटा सा जो टाइल है ये कितना एरिया कवर कर रहा है,
एरिया ऑफ टाइल, स्क्वायर टाइल, साइड का स्क्वायर होता है 0.5 इंटू 0.5, ये बना 0.25। ये भी क्लियर। इसका एरिया पता लग गया, टोटल का एरिया पता लग गया। हमें चाहिए कि नंबर ऑफ टाइल्स कितने लगेंगे, इसको इससे आप डिवाइड कर दो। तो नंबर ऑफ टाइल्स, 12 डिवाइड बाई 0.25, तो ये 1/4 हुआ, 4 ऊपर गया तो ये आंसर आया 48। तो आपको 48 टाइल्स लगेंगे उस फ्लोर को कंप्लीटली कवर करने के लिए। क्लियर है क्वेश्चन, समझ आ रहा है। देखो धीरे धीरे करके हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक पहुंच गए। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया था और एडवांस लेवल पे मैं लेकर जाऊंगा। एडवांस लेवल का कोई डेफिनेशन नहीं होता, पर धीरे धीरे करके टफनेस आपका लेवल बढ़ता जाएगा। और एक बार दोबारा बता रहा हूं, स्ट्रिक्टली इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल और ट्राइंगल। बाकी बची हुई जो फिगर्स हैं उनको मैं पार्ट 2 में कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 में आपका पूरा का पूरा मेंसुरेशन में कंप्लीट करके दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में व्हाट इज द एरिया एंड सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कुलर डिस्क। सर्कल की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द एरिया एंड सर्कमफरेंस ऑफ सर्कुलर डिस्क ऑफ अ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ये रहा सर्कल, इसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है। इस सर्कुलर डिस्क का हमें एरिया और पेरीमीटर निकालना है। पहली बात तो फॉर्मूला जरूर नोट डाउन करना, क्वेश्चंस भी सारे नोट डाउन करने हैं, फॉर्मूला भी साथ में नोट डाउन करना है आपको। सबसे पहले पेरीमीटर बोलो या सर्कमफ्रेंस बोलो, दोनों का मतलब सेम है, इसकी बाउंड्री। पेरीमीटर का इसका फॉर्मूला होता है, या सर्कमफ्रेंस बोल दो, 2πr। 2πr इसका फॉर्मूला होता है इस सर्कल की बाउंड्री को कैलकुलेट करने का। तो 2 का तो 2 रहेगा, पाई का मतलब अधिकतर बच्चे जानते ही हैं, जो नहीं जानते मैं उनको लिख देता हूं। पाई को हम 22/7 भी लिख सकते हैं या 3.14 भी लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट होगा वैसे हम पुट कर लेंगे उसको। ठीक है, तो पाई की जगह मैं लिख लेता हूं 22/7। और रेडियस कितना था, रेडियस था 14। तीनों वैल्यूज हमने पुट कर लिया। ये पाई की वैल्यू आप जरूर ध्यान रखना, कई क्वेश्चंस में यूज होगा, मेंसुरेशन में खास करके कई सारे फिगर्स में यूज होता है पाई। तो 7 को 14 से कैंसिल किया, 2 इंटू 22 44, और ये होगा ना 88 सेंटीमीटर। क्लियर है पहला पार्ट आपको। तो पेरीमीटर तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब पेरीमीटर के बाद क्या करना है, हमें एरिया निकालना है। एरिया भी निकालते हैं, वो भी सिंपल है। एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। अगेन पाई मतलब 22/7, रेडियस था 14 इंटू 14। क्लियर है, इसको जल्दी से आप कैलकुलेट कर लो। तो ये आंसर आएगा हमारा, 7 से 14 को काटा 2, 44 इंटू 14, ये आ गया 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर, समझ आ गया ये भी आपको। चलो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6, अ सेमी सर्कुलर शेप्ड विंडो, फुल सर्कल नहीं है ये, सेमी सर्कल है यहां पर। सेमी सर्कुलर शेप्ड विंडो हैज अ डायमीटर ऑफ 63 सेंटीमीटर। उसका डायमीटर 63 सेंटीमीटर है। इट्स पेरीमीटर इज व्हाट, तो उसका पेरीमीटर कितना है। तो इस बार जो हमें फिगर गिवन है वो क्या है, सेमी सर्कल की है, आधा सर्कल। इस पूरे को बोलते हैं डायमीटर और आधे को बोलते हैं रेडियस। आधा होता है रेडियस और पूरा होता है डायमीटर। क्वेश्चन में हमें डायमीटर गिवन है। डायमीटर है क्वेश्चन में कितना है, 63 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना बना इसका, रेडियस हमेशा डायमीटर का आधा होता है, आधा पार्ट, हाफ। तो रेडियस हमने निकाल दिया। हमें इस फिगर का क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर बोलो या सर्कमफ्रेंस बोलो, दोनों सेम है। पेरीमीटर मतलब इसकी लंबाई, इसकी लेंथ कितनी है। तो करते हैं कैलकुलेट। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, देखो एक तो ना पूरा का पूरा जो सर्कल होता है, पूरा सर्कल का जो है वो 2πr होता है सर्कमफ्रेंस। 2πr पूरे सर्कल का होता है। यहां क्या पूरा सर्कल हमारे पास नहीं, यहां तो आधा सर्कल है, तो इसको हाफ कर दो πr। इतने में बात खत्म नहीं हुई, ये वाला एरिया भी तो है, ये वाला स्पेस भी तो है, इसकी भी तो लेंथ निकालनी है। तो इसकी लेंथ मतलब कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ रेडियस या डायमीटर। ये जो आपने πr लिखा है ये सिर्फ और सिर्फ इस कर्व पोर्शन का है। ये रहा आधा सर्कल, पूरे सर्कल का पेरीमीटर 2πr होता है, तो आधे सर्कल का πr। तो ये वाली बाउंड्री तो हमने निकाल दिया।
पर ये जो है डायमीटर, इसका भी तो लेंथ चाहिए हमें, तो डायमीटर मतलब 2 टाइम्स ऑफ आर। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर लेना इसको, पाई आर प्लस 2 पाई आर पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल होता है। यहां से पाई की वैल्यू तो 22/7 और रेडियस 63/2 प्लस 2 इंटू 63/2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, दोबारा से पाई आ गया ना, यहां पर पाई की जगह 22/7। अब क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 7 को 63 से कैंसिल करेंगे तो 9, 2 को 22 से काटेंगे तो 11, 11 इंटू 9 99, यहां पर 63, ये हो गया 100 162 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ आ गया आपको? तो अभी तक हमने क्वेश्चन 6 कर लिया है। आने वाले क्वेश्चंस में भी और जो पीछे हम क्वेश्चंस कर चुके हैं सब आपके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस में आएगा, उन सबके आपको ऑप्शंस गिवन होंगे। मैं ऑप्शंस आपको अभी क्वेश्चंस में प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आप टिक कर लेना। एंट्रेंस एग्जाम जैसे CUET अभी आपको देना है, CUET हो गया, SSC का एग्जाम हो गया, कोई भी गवर्नमेंट जॉब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए, सब में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आएगा। तो मैं ऑप्शंस 4 गिवन होंगे, ऑप्शंस में आप टिक करते हुए चलो। वहां पे मेरा मेन फोकस यहां पर है, आपको क्वेश्चंस को किस तरीके से टैकल करना है या क्या फॉर्मूला कहां यूज होगा वो समझाना है, तो वो काम मैं आपको कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलो 6 क्वेश्चंस कर लिया, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पे। वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 15 मीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 17 मीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका एक साइड 15 है, हमें तो 2 साइड चाहिए होता ना, लेंथ और ब्रेथ, एक साइड तो 15 है और उसका एक डायगोनल जो है वो 17 है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, तो उस फील्ड का एरिया फाइंड आउट करो आप। अच्छा क्वेश्चन नहीं है, इसको पहले रब कर लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड का एक साइड तो हमें गिवन है 15, ठीक है ना, 15 मीटर। इसका डायगोनल हमें गिवन है 17 और हमसे पूछ रहा है कि इसका एरिया कितना होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है ना। ये रहा लेंथ और ये ब्रेड्थ, ये जो है इसकी यहाँ पर कमी है, ब्रेड्थ तो हमें पता ही नहीं। इस डायगोनल की वैल्यू को यूज कर हम पहले बी की वैल्यू निकाल लेते हैं ब्रेड्थ की, फिर हम एरिया कैसे निकालेंगे, एल इंटू बी कर देंगे, सिंपल है ये। अब देखो कैसे इसको प्रोसीड करना है। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ आपको एक राइट ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, राइट ट्राइंगल। कभी भी ये राइट ट्राइंगल यहाँ पर बने, राइट ट्राइंगल में हमेशा अगर आपको कोई मिसिंग फिगर निकालना हो, जैसे लेंथ या ब्रेथ अगर मिस हो और डायगोनल गिवन हो, तो पाइथागोरस फॉर्मूले को जरूर यूज करना। पाइथागोरस फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला है जो किसी भी चैप्टर के अंदर कई बार यूज हो जाता है वो, तो उसको आप जरूर याद रखना। होता क्या बेसिकली, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ये 15 का स्क्वायर, ब्रेड्थ हमें नहीं पता, और ये 17 का स्क्वायर। तो बी का स्क्वायर कितना हुआ, ये तो होता है 289 और ये 225 वहां गया तो माइनस हो जाएगा 225, तो बी स्क्वायर बना आपका 464। तो ब्रेड्थ आ गया आपका 8, तो ब्रेड्थ आ गया आपका 8। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या था, यहां लिख देते हैं, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया लेंथ था 15 और ब्रेड्थ 8, तो ये बन गया आपका 120 सेंटीमीटर था, मीटर था क्वेश्चन में, मीटर का स्क्वायर। क्लियर, ये तरीका समझ आ गया आपको कैसे निकाला मिसिंग फिगर हमें ब्रेथ है। अगर आपको डायगोनल गिवन हो और एक लेंथ और ब्रेथ में से एक वैल्यू गिवन हो, तो सेकंड वैल्यू जो है पाइथागोरस को यूज करके निकालेंगे। उसके बाद हम अपना बेसिक फॉर्मूला पुट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, समझ आ गया। चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, द रेडियस ऑफ ए व्हील इज 25 सेंटीमीटर, हाउ मेनी राउंड इट विल टेक टू कंप्लीट 11 किलोमीटर। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक व्हील का जो रेडियस है वो है 25 सेंटीमीटर और उसको कितने राउंड्स काटने पड़ेंगे सो दैट कि वो 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर ले। समझ आया कुछ ही? एक व्हील है आपके पास, इसका रेडियस है 25 सेंटीमीटर और डिस्टेंस कितना कवर करना है, 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। तो कितने राउंड्स इसको काटने पड़ेंगे, राउंड्स पूछ रहे हैं। तो कैसे करा जाता है क्वेश्चन, देखो ये जो व्हील है, इस व्हील का पहले आप एक काम करो, सरकमफ्रेंस निकाल लो। सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर एक ही बात है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर, 2 इंटू 22/7 और रेडियस कितना है 25।
इसको मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा, तो ये मेरा क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। क्लियर। और कितना डिस्टेंस कवर करना है, 11 किलोमीटर। ये ध्यान रखना, ये किलोमीटर में गिवन है और ये किस पे निकला हमारा, ये सेंटीमीटर पे ही है। तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो प्रॉपर डिवाइड नहीं हो पाएगा, मतलब कि वो किलोमीटर में है और वो सेंटीमीटर में, डिवाइड तो कर ही नहीं सकते। या तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इजी क्या है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट होता है, 11, सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो 1000 से मल्टीप्लाई, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो 100 से मल्टीप्लाई। तो 11 किलोमीटर जो है इतने सेंटीमीटर के इक्वल है। मैं दोबारा बताता हूं, 11 किलोमीटर है, किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करना हो 1000 से मल्टीप्लाई, अगेन ये तो आ गया मीटर, अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो उसको 100 से और मल्टीप्लाई कर लो। तो ये जो यहां पे डिस्टेंस है 11 किलोमीटर, ये हो गया हमारा 11 लाख सेंटीमीटर्स। क्लियर। तो अब हमें चाहिए कि कितने राउंड्स काट रहे वो, तो नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ राउंड्स, टोटल जो डिस्टेंस था इसको हम डिवाइड कर लेते हैं पेरीमीटर से, 2 इंटू 22/7 इंटू 25, सिंपल। तो कैलकुलेशन वगैरह करते हैं इसको हम, पहले 7 को तो अभी नहीं, 7 जो है ऊपर जाएगा, 11 इंटू 1000 इंटू 100, नीचे से नीचे वाला जो 7 है वो डिनोमिनेटर का जो 7 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, वो मैथमेटिकल रूल। यहां पर 2 इंटू 22 इंटू 25, अब कैंसिल करते हैं एक एक करके। ये हुआ 2 पे, 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 25 100, 100 से 100 गया, 7 इंटू 1000, आपका आंसर तैयार है 7000। तो 7000 राउंड्स ये व्हील करेगा इन ऑर्डर टू कवर 11 किलोमीटर। समझ आ गया। तो ये याद रखना, यहां पर जो है सेंटीमीटर में गिवन था, ये किलोमीटर में गिवन था, किलोमीटर को पहले में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करके इसके पेरीमीटर को और डिस्टेंस को आपस में दोनों को डिवाइड कर लो। क्लियर, समझ आया क्वेश्चन। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब 9th क्वेश्चन ऑनवर्ड जो है ये कुछ अलग लेवल का क्वेश्चन है। अलग लेवल मतलब है तो मेंसुरेशन का ही, मेंसुरेशन का ही, पर इसमें फॉर्मुलेस कुछ अलग यूज होंगे। देखते हैं क्या क्वेश्चन है वो। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 5%, एक सर्कल है, सर्कल का जो भी रेडियस है, अब रेडियस कितना ये नहीं पता, पर रेडियस को क्या कर रहे हैं 5% से इंक्रीज कर रहे हैं। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 5%, देन द इंक्रीज इन इट्स एरिया इज व्हाट। अगर रेडियस अगर हम 5% से इंक्रीज करते हैं तो एरिया भी तो बढ़ेगा ना उसका, तो एरिया कितना परसेंट बढ़ेगा। तो इन सबको कैलकुलेट करने का शॉर्ट ट्रिक होता है, मैं ट्रिक आपको समझाता हूं। इंक्रीज इन एरिया कैसे निकालना, जब आपको परसेंटेज इंक्रीज इन रेडियस गिवन हो, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखो आप, 2 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, 2 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, ये फॉर्मूला याद रखना। एक्स का मतलब क्या, परसेंटेज इंक्रीज था, ये इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है, याद रखना। तो यहां पर तो ये इंक्रीज है, कितना 5% इंक्रीज हो रहा है, यही गिवन है ना। अगर यही 5% डिक्रीज हो रहा था तो यहां पे मैं -5 लिखता हूं। रेडियस डिक्रीज होने से एरिया भी रिड्यूस होता है, रेडियस को इंक्रीज करने से एरिया भी इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू याद रखना, इंक्रीज है तो पॉजिटिव में, डिक्रीज है तो माइनस में लिखना, नोट डाउन करके रखो उसको। प्लस 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, तो जल्दी से कैलकुलेट कर लो, 10, ये 25 आया, 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.25, आपका आंसर 10.25। तो आपका एरिया 10.25% इंक्रीज हो जाएगा अगर आप रेडियस को 5% इंक्रीज करोगे तो। क्लियर है, समझ आया, ठीक है। इसी क्वेश्चन के बेस पे 9th हमने किया, 10th क्वेश्चन सेम इसी लेवल का क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन कह रहा है, इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डिक्रीज्ड बाय 10%, 10th क्वेश्चन, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डिक्रीज्ड बाय 10%, देन डिक्रीज इन एरिया इज, तो एरिया कितना डिक्रीज हुआ, ठीक है। फॉर्मूला हमारा बिल्कुल अब सेम रहेगा, अगेन फॉर्मूला सेम रहेगा। ये यहां पर x की जगह डिक्रीज हो रहा है तो -10, ये करना है आपको, प्लस -10 का स्क्वायर बाई 100, तो ये बना -20, 100 बाई 100 आ गया 1, तो ये आ गया -19। तो एरिया इज डिक्रीज्ड बाई 19%। अगर रेडियस को आप 10% कम करोगे, छोटा करोगे, तो एरिया भी डिक्रीज होगा, तो एरिया डिक्रीज होगा आपका 19%। क्लियर,
समझ आ रहा ना? ये फॉर्मूला ध्यान रखना, इंक्रीज में भी यही लगेगा, डिक्रीज में भी यही लगेगा, और यही फॉर्मूला एक जगह पे और लगेगा, वो है क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन देखो आप, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ स्क्वायर, what will be the percentage increase in area of square if each of its side is increased by 10%? each of its side is increased by 10%। ये स्क्वायर, ये x होता है ना, ये साइड सब सेम होते हैं, हर साइड को आप क्या कर रहे हो, 10% से इंक्रीज कर रहे हो, तो एरिया में कितना इंक्रीज होगा? एग्जैक्टली सेम जो आपने सर्कल वाला किया था वही फॉर्मूला यूज होता है, 2x स्क्वायर 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। ठीक है, और यहां x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x का मतलब परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम साइड को कितना इंक्रीज कर रहे थे? हम साइड को इंक्रीज कर रहे थे कितना? 10%। तो 2 इंटू 10 प्लस 10 का स्क्वायर बाई 100, तो ये तो 1 हो गया और ये 20 प्लस 1 कितना होता है? 21। तो 21% आपका एरिया जो है इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप स्क्वायर के साइड को 10% से इंक्रीज करते हो तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो पहले होगा उसके कंपैरिजन में अब 21% एरिया बढ़ जाएगा आपका। क्लियर? समझ आ रहा है? ये तीनों क्वेश्चन सेम सिमिलर थे ना वो? ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी मैं आपको रेक्टेंगल पे भी लेकर जाऊंगा मैं। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 15%, लेंथ को 10% बढ़ा रहे हैं, ब्रेथ को 15% इंक्रीज कर रहे हैं, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया कितना इंक्रीज हुआ, कैलकुलेट करते हैं। फिगर इस बार रेक्टेंगल की है, लेंथ को कितना इंक्रीज कर रहे हैं? लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं 10% से और ब्रेथ को इंक्रीज कर रहे हैं 15% से, है ना? तो एरिया में कितना फर्क आया? तो ये निकालने के लिए फॉर्मूला देखो, इसमें होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। ये याद रखना है। पिछली बार जो था स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होता है, x ही था, तो इसलिए x प्लस एक्स था, वो 2x हो जाता है, इसलिए आगे 2x था। समझ रहे बात को? ये y भी क्या था? x था, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। तो यही एक्चुअल फॉर्मूला था, स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ सेम होने की वजह से ये 2x और ये x स्क्वायर हो जाता है। ठीक है ना? पर यहां तो दोनों अलग अलग लेंथ है ना, यहां पर लेंथ है हमारा 10 अलग होगा रेक्टेंगल में और ब्रेथ की वैल्यू कुछ अलग होगी, तभी तो ये रेक्टेंगल है। लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं 10%, ब्रेथ को इंक्रीज कर रहे हैं 15%। आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर x और y की जगह 10 और 15 लिखना है। आपका एरिया कितना परसेंट इंक्रीज होगा, आंसर आपको रेडी मिलेगा। तो ये 15 प्लस 10 प्लस 15 इंटू 10 बाई 100, तो ये हो गया आपका 25 प्लस 1.5, तो फाइनल आंसर है 26.5%। अगर आप लेंथ को, जो भी इसका लेंथ होगा उसको 10% इंक्रीज करो और ब्रेथ को आप 15% इंक्रीज करो, तो इसका जो एरिया जो बढ़ जाएगा वो पिछले वाले एरिया से 26.5% इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? समझ आ रहा ना आपको? ठीक है, अभी भी खत्म नहीं हुआ हमारा वीडियो। अभी तक मैंने जो क्वेश्चंस किया, सर्कल, सेमी सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब कवर कर लिया। क्या रह गया मेरे से इस वीडियो में? अभी ट्राइंगल्स रह गए, तो ट्राइंगल के भी 3 क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके स्क्रीन पे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब ट्राइंगल स्टार्ट हो चुका हमारा। ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं, तीनों साइड्स का अलग अलग लेंथ है, स्केल एंड ट्राइंगल हमारे यहाँ ये। तो इसका हमें एरिया और पेरीमीटर निकालना है। सिखाता हूं मैं आपको। ये ट्राइंगल एक है 12, नेक्स्ट साइड है 8, ये साइड है 6, कोई भी 3 साइड हो गया। ठीक है, सबसे पहले इसका हमें एरिया निकालना और पेरीमीटर निकालना। तो पहले मैं पेरीमीटर सिखा देता हूं। अगेन, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? बाउंड्री। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री। इन तीनों को ऐड कर दो आप, a प्लस बी प्लस सी, मतलब 12 प्लस 8 प्लस 6, 12 8 20 और ये 26। तो सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो पेरीमीटर हो गया 26 सेंटीमीटर। सिंपल पेरीमीटर। तो इन तीनों को हमें ऐड करना है। तो ये तो पार्ट बिल्कुल सिंपल था। अब इसका क्या करना है हमें? इसका हमें एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकाला जाता है मैं वो समझाता हूँ। एरिया निकालने के लिए, अगर ये कोई स्केलर ट्राइंगल है, मतलब इसकी तीनों की तीनों लेंथ अलग है, तो इसमें हम हीरोन फॉर्मूला यूज करते हैं। हीरोन फॉर्मूला,
पहले क्या निकाला जाता है उसके लिए, एस। एस का मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। जो पेरीमीटर होता है उसको 2 से आधा कर दो, आधा सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 कर दो उसको आप। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आता है, 26। 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 13। तो ये एरिया नहीं है, ये तो अभी एस है। हीरोन फॉर्मूला, वो एरिया कैसे निकलता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फॉर्मूला यूज करा जाता है। क्लियर। ट्राइंगल के भी अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं एरिया निकालने के लिए। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो अलग, ठीक है। अगर किसी ट्राइंगल का हमें बेस और हाइट गिवन है तो उसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगता है। स्केलर ट्राइंगल जिसके 3 साइड्स हमें गिवन है तो उसमें हीरोन फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ठीक है। चलो एस कितना था हमारा 13, पहला 13 माइनस एस माइनस ए, तो 13 माइनस 12 1, एस माइनस बी 13 माइनस 8, तो ये हो गया 5, एस माइनस सी 13 माइनस 6, ये हो गया 7। ये भी क्लियर। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 इंटू 5 तो हो गया आपका 65 और ये 7 स्क्वायर रूट ऑफ 455, ये हमारा एरिया आ गया। क्लियर, समझ आ गया आपको। तो फॉर्मूला जरूर नोट डाउन करके रखना। मैं 3 ट्राइंगल्स के क्वेश्चंस करा रहा हूं और साथ में असाइनमेंट तो है ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको प्रैक्टिस करने के लिए और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। असाइनमेंट बिल्कुल मिस मत करना आप ये, ठीक है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज 15 सेंटीमीटर, बेस गिवन है, और हाइट इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें बेस और हाइट गिवन है, बेस और हाइट गिवन है। एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। बेस मुझे गिवन है 15 और इस ट्राइंगल की जो हाइट है, हाइट गिवन है 12, तो इसका एरिया मुझे निकालना है। बेस और हाइट गिवन है, इसका मुझे एरिया। जब बेस और हाइट गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नोट डाउन करना इसको भी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू 15 इंटू 12, तो कैंसिल करूंगा 6, तो ये आ गया 90। तो एरिया आपका बना 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, साथ में लिख लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर ये वाला पॉइंट भी। तो ट्राइंगल के हमने 2 क्वेश्चंस कर दिए जिसमें एरिया पेरीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 इस वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन ट्राइंगल के ऊपर ही बेस्ड है, पर ये ट्राइंगल हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल रहेगा। देख लो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया चाहिए जिसका साइड हमारे 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो एरिया चाहिए, तो इसका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल याद रखना √3/4 साइड का स्क्वायर होता है। ये है फॉर्मूला, इसको भी नोट डाउन करके रखो आप। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, मैं दोबारा बोल रहा हूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोले तब आपको ये वाला एरिया फॉर्मूला यूज करना है एरिया का, सभी में नहीं। √3/4 इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या साइड गिवन था, इसका साइड था 8 इंटू 8, कैंसिल करता हूं, ये आया 2, तो आंसर आ गया 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ रहा है ना आपको। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस होंगे, जो करेक्ट है उसको आप टिक करते चलो आप। क्लियर है। तो इस वीडियो क्लास में मैंने आपको 15 क्वेश्चंस मैंने करा दिया। अभी भी मैंने मेंस्ट्रुएशन पूरा कंप्लीट नहीं कराया, अभी भी कई सारे फिगर्स मेरे पेंडिंग है। स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन, सिलेंडर, रोम्बस, ये सब हमारे पेंडिंग है। तो मैं आने वाले पार्ट्स में मैं इसको भी कवर कर दूंगा। तो 15 क्वेश्चन से इस वीडियो क्लास को मैं कंप्लीट करता हूं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो क्लास में कुछ नए टॉपिक, नए क्वेश्चंस लेकर। तब तक आप इनको प्रैक्टिस करते रहो और खुश रहो। और प्लीज़ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप जरूर करना इसको। मिलता हूं आपसे अब नेक्स्ट